डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के। अब ये क्या होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर का लाइन एंड एंगल्स, यानी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं आज इसमें लाइंस की और एंगल्स के टाइप्स की। एंगल्स क्या होते हैं? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मान लीजिए कोई एंड पॉइंट है, यहां से दो रेज, ठीक है, ये जो है इनका ओरिजिन सेम पॉइंट है, तो यहाँ जो एक एंगल बनाएंगे, एंगल हो गए। एंगल्स कई टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है एक्यूट एंगल। सब आप जानते होंगे ये चीजें, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच का होता है, यानी कि 0 से ज्यादा और 80 यानी कि 89 तक का, यानी 90 से कम का, लेस देन 90 का। लेस देन 90 का जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या? एक्यूट एंगल। अच्छा, अब आती है बात राइट एंगल की। राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री एंगल, यानी इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है राइट एंगल की। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये 90 से तो ज्यादा होता है परंतु लेस देन 180 होता है, यानी लगभग ऐसा, यानी मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा, यानी कि 180 डिग्री का, ये होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है कि मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो है टाइप्स, जनरल टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके अलावा कुछ और एंगल्स होते हैं जो यूज होंगे, कुछ टर्म्स यूज होंगी आगे जाके, तो वो समझ लें आप। जैसे कि मान लीजिए ये लाइंस हैं जो स्ट्रेट लाइंस हैं और जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स जो आगे जाके अगर उन्हें बढ़ाएं तो आगे इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को काटे ना, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है, यानी कि अगर हम ये और ये लाइंस की बात करें तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। और ये जो है इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल लाइन और ये है पैरेलल लाइंस। अब देखिए आप, ये जो एंगल है, एंगल 1 और ये एंगल 2, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट है। ये दो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट। समझे आप? ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 या एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये जो है वो है वर्टिकली अपोजिट। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। चलिए, इसके बाद और भी आगे हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से हो गए वो देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये हो गए। अब इसमें देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके दोनों अपोजिट साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों
अपोजिट साइड जो एंगल्स होते हैं उन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। चूंकि ये अंदर की साइड है तो इन्हें ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। एंगल 1 और ये एंगल 2 ये कहलाएंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला एंगल हो गया या ये वाला हो गया, ये बाहर है एक्सटीरियर एंगल से, तो ये ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उन्हें बोलते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स lie on opposite sides of the transversal line. Alternate angles lie on opposite sides of the transversal line. ऐसे ही अगर हम दूसरी चीज देखें, एक और होता है, वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं? तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स lie